ऐसी तलवार है जिसके चलने से पहले दुश्मनों ने जो दीवार गढ़ी थी और वो वक्त गुजरने के साथ अब ढह रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान बाहमी एहतराम और मोहब्बत भरे जज्बों के साथ दोस्ती के नए इम्कानात पैदा हो रहे हैं। लेकिन एक सेकंड, आलू दे दो, प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। हम देखते हैं कि अफरा तफरी हर बार मच जाती है और जब ये तलवार चल जाती है तो फिर हर शोबा, हर शख्स इस तलवार से लगने वाले जख्म गिन रहा होता है, काफी दिन गिनता चला जाता है। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? जी हाँ, बांग्लादेश पर संकट के बादल छाए हुए। यूनुस ने कहा ये क्या कर रहे हो, हम कंगले हैं। आज पता चला कि आज उन्होंने अंडों के लिए तरस डाल दी, उसके पहले वो प्याज और आलू के लिए तरस रहे थे। तो भैया बन गए पूरे पाकिस्तान। वाह भाई वाह। देशे 11.5 लाख टन चालेर घाटती होते पारे बोले, लेकिन भारत ने बांग्लादेश को ऐसा करारा जवाब दिया है कि बांग्लादेश की 7 नस्लें याद रखेंगी। भारत ने चावल भिजवाए तो जरूर है, लेकिन बांग्लादेश को नहीं, बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से शहर को। इसे कहते हैं भिगो भिगो के मारना। बांग्लादेश घुटने का बल बैठा हुआ है भारत के सामने। जितनी इनकी हेकड़ी थी ना, कट्टरपंथी थी, सारे कट्टरपंथी इनकी पिछवाड़े में घुस गई। आज उनके पास ना आटा है, ना तेल है, ना शक्कर, चीनी है, यहाँ तक कि अंडे भी मांग रहे हैं अभी भारत से। भारत को पता था कि इनको 2-4 दिन भूखे रखेंगे, 1 हफ्ता भूखे नंगे रखेंगे, ये सारे के सारे पायजामे खोल के चड्डी में खड़े हो जाएंगे। आज उनकी यही हालत हुई। अब जरा दुनिया को मालूम तो पड़े इनकी औकात क्या है। चीन पाकिस्तानियों से मायूस है। मायूसी की बुनियादी वजह पाकिस्तान में चीनियों की सिक्योरिटी है। जब तक पाकिस्तान सिक्योरिटी यकीनी नहीं बनाता, सी पैक और दीगर मंसूबों पर सरमायाकारी नहीं होगी। ভারতের ভিসা বন্ধ, মেডিকেল ভিসা যদিও চালু রয়েছে কিন্তু সাধারণ ভিসা কিন্তু বন্ধ রয়েছে। वो 1000 मेट्रिक टन चावल फ्री में नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अफ्रीका को भेज दिए, जहां पर इस वक्त कहत साली का दौर आया पड़ा है। इस तरह का अमेरिका का दोगलापन है वो हमारे लिए, और जो इंडिया में जो कुछ हो रहा है वहां पर कुछ नहीं कहा जा रहा, और यहाँ पर जो है पहले जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहे हैं। खाने के लाले पड़े हुए, भीख मांग रहे, चावल मांग रहे, कभी किसको क्या क्या है खाने के लाले। इनकलाब तो ये होता है ना कि अब मुल्क के लिए बेहतर हो, उल्टा मुल्क का नुकसान हो गया। तो अब जो किया उसका खमियाजा तो भुगतना पड़ेगा। एक वाहद सहारा जो आपके पास था उसको भी आपने ठुकरा दिया, तो अब आप दरबदर तो होना पड़ेगा। दीव के सदर ने भी कहा था कि इंडिया आउट, आज वो गोद में बैठा हुआ है। तुम लोगों को भी गोद में बैठना होगा, अगर ना भी बैठोगे तो भारत को क्या फर्क पड़ेगा। तुम लोग खुद ही अपने आप को बर्बाद कर रहे हो, बर्बादी के रास्ते पे डाल रहे हो। कंगलों ने अपनी मूर्खता से अपनी ऐसी तैसी करा ली है। घुटनों के बल बैठे हुए भीख मांग रहे हैं, कह रहे हैं कि साहब हमको खाने पीने को दे दो। आगे बढ़। प्रोटोकॉल क्यों मिल रहा है? प्रोटोकॉल इसलिए मिल रहा है कि जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, एक इंडिया दुनिया का 7वां या 8वां बड़ा मुल्क है। 32 लाख मुरबा किलोमीटर का एरिया है। उसके पास वसाइल ज्यादा है, उसके पास पोर्ट्स हैं और अजनास हैं और काफी चीजें हैं इंडिया के पास, जो वो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो सराई इलाके के मुल्क हैं उनको एक्सपोर्ट कर सकता है। और वहाँ पे उनकी अवाम भी हैं जो काम कर रही हैं जाके वहाँ पे, और IT के तो इसका फिर मतलब ये हुआ कि भाई इंडिया की पूरी दुनिया को जरूरत है। पंथी लोग तो भारत ने उनको वार्निंग दी थी, वार्न किया था कि सारे हिंदुओं के ऊपर से जो अत्याचार करे हुए सारी चीजें बंद करो, लेकिन उनको लगा भारत कुछ रिस्पॉन्स नहीं करेगा, भारत क्या ही करेगा, क्योंकि ये उनकी इंटरनल मामला था, इंटरनेशनली बात करेगा ही नहीं भारत। लेकिन उनको ये नहीं पता था कि और भी कुछ तरीके होते हैं जिससे भारत उनकी पूरा पेज टाइट कर देगा, और आज वही हो गया। सारे के सारे पेज टाइट हो गए। अब भूखे नंगे हो गए, सारे कट्टरपंथी निकल गई। सबके सुर रोड पे बैठे हुए हैं। जो लोग रोड पे नारे मार रहे थे ना बड़े बड़े हरे हरे झंडे लेके, वो झंडे उनके डंडे में घुस गए। गजब तो तब हुआ जब बांग्लादेश ने चुपचाप भारत से हजारों टन चावल मांगे, मगर भारत ने ये चावल कहीं और भेज दिए। भारत ने बिना मांगे ही 1000 टन चावल अफ्रीका के एक छोटे से देश लिसोटो को भेज दिए। प्याज दे दो, चावल दे दो, बस यही अंदाज है बांग्लादेश का। गिड़गिड़ा रहा है इस टाइम हिंदुस्तान के सामने। क्या बांग्लादेश घुटनों पर आ गया है? क्या भारत के सामने बांग्लादेश की अकड़, उसकी हेकड़ी निकल गई है? कट्टरपंथियों का ये देश फटीचर बन चुका है। बांग्लादेश में राइस एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है। इस चीज को लेकर बांग्लादेश के फूड एडवाइजर ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा है कि ट्रेड और सियासत 2 अलग अलग चीजें हैं, लिहाजा इनको मिक्स ना किया जाए।
ट्रेड को और सियासत को अलग अलग रखा जाए तो ही बेहतर होगा। और अब जब बांग्लादेश के अंदर खाने के लाले पड़े तो भारत के सामने मदद के लिए उसने हाथ फैलाया है, झोली फैलाई है, कटोरा दिया है, भर दीजिए इस कटोरे को। आपको पता है कि इस वक्त हमारा हमसाया मुल्क भारत 150 ममालिक को चावल एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन फिलहाल इंडिया ने बांग्लादेश में चावल एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया है, जिसने बांग्लादेश में हलचल मचा दी है। तो बोलते हैं मोदी जी बोलते नहीं, मोदी जी कुछ करते नहीं। अरे भाई, बिना कुछ किए भी अगर सामने वाले को या खेमे में हम आग लगा सकते हैं तो करने की या बोलने की जरूरत क्या है? कई चीजें बोलकर नहीं की जाती हैं। पाकिस्तान मीडिया दो अलग तरह से एंगल से देखती है भाई। जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, जो रोड पे घूम के लोगों के ओपिनियंस लेते हैं, उन सारे के सारे लोगों का कहना है कि भारत जो कर रहा है सही कर रहा है, इनको सजा मिलनी चाहिए बांग्लादेशियों को। वो सारे के सारे अलग ही बात कर रही है, जबकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है पाकिस्तान की वो अलग ही बात कर रहा है भाई। उनका कहना है कि हिंदुस्तान भाई जुल्म ढा रहा है, पूरा खिते का भाई दादागिरी कर, दादा बना हुआ है। उनका कहना है कि भारत दादा बना हुआ है, बदमाश बना हुआ है, पूरी साउथ एशिया का जो रीजन है उसका दादा बन रहा है। देखो इनके अलग ही रोना धोना है भाई, मार किसी और को रहा है, तकलीफ किसी और को हो रहा है। वो आंखें दिखा रहा था, अब इंडिया से चोरी छुपे जो है वो चावल मांग रहा है। इंडिया को कह रहा है जी आप हमें 50,000 टन जो है वो चावल दे दें, हम कोशिश करेंगे जल्द ही आप लोगों को पेमेंट कर दें। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि देखिए, इंडिया ने 1971 से लेके अब तक बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। मतलब वहाँ पे उनकी इलेक्ट्रिसिटी का एक मतलब एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंडिया से आ रहा है, ठीक है। इन्वेस्टमेंट्स जितनी हैं उनका 80 to 90% इंडियन लोगों की है। इंडस्ट्री में 50% इंडियन लोग हैं, ठीक है। तो जो इस तरह से होता है बेवकूफ़ी करनी कि किसी भी, देखें आपने अपनी रिजीम चेंज करनी थी, आपने अपना सेटअप चेंज करना था, अपनी हुक्मरान बॉडी को रिस्ट्रक्चर करना था, आप करते। लेकिन किसी भी कंट्री के लिए किसी भी आप एक इनकलाब में जा रहे हैं या नहीं जा रहे, सो कॉल्ड इनकलाब जिसको आप कह रहे हैं, लेकिन किसी भी कंट्री के उसकी फ्लैग की बेहुरमती करना या लोगों को गालम गलोच करना या उनसे इस तरह से नफरत का इजहार करना, और वो भी उन लोगों से जो आपके मोहसिन हों, ठीक है। देखिए, आपको किसी ने जबरदस्ती नहीं कहा था कि उनकी गोद में जाके बैठो। अब भाई पाकिस्तानी भी ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने खाली फिली बोलते ना आ बेल मुझे मार वाला कांड कर दिया। अच्छा खासा देश चलने वाला देश को बर्बाद करके बैठा दिए, शेख हसीना को भगा दिए और पूरे देश के सत्यानाश कर दिया मोहम्मद यूनुस ने। और देखो आज के डेट में जब हम भी IMF के सामने कटोरा लेके बैठे होंगे, हमारे बाजू में कौन बैठा होगा? हमारे बाजू वाला बांग्लादेशी भाई भी हमारे बाजू में बैठा होगा। ले भाई मजा। और दोनों के दोनों को भिख मंगा बना दिया भारत ने। पहले पाकिस्तान को कटोरा पकड़ाया, अभी बांग्लादेश को कटोरा पकड़ा दिया। अब देखो इसमें IMF ने भी क्या गेम कर दिया। जो एक पैसा देना था पाकिस्तान का, कुछ डॉलर्स बने थे वहां पे पाकिस्तान को देना था, वो पैसा पाकिस्तान को ना दे भाई बांग्लादेश को दे दिए। ये भी कहते हैं कि इसमें भी भारत की चाल है।